हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन इजी वे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार एसबीटी बिहार का सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा का सेकंड सेमेस्टर जो सिलेबस है, जो कि 2020 से स्टार्ट इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020-21 के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए है। और इसका सिलेबस जो देख रहे हैं हम लोग थ्योरी पहले देख लेंगे। तो इसमें है, फर्स्ट में हमारा मैथमेटिक्स 2, और उसके बाद है अप्लाइड फिजिक्स 2, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। इसमें नया जुड़ा है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, पहले के ओल्ड सिलेबस में ये जो नहीं था। उसके बाद आया है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी पहले नहीं था, ये नया आया है। और पाँचवा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये है न्यू सिलेबस हमारा, जो कि 2020-21 सेशन से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें सारे जो हैं वो 70 मार्क्स के जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं उसके पेपर हैं, थ्योरी पेपर के। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें मैथमेटिक्स जो 2 है उसमें कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। और इसमें प्रैक्टिकल में भी नए नए जुड़े हैं, जिसमें कि देख सकते हैं आप। अप्लाइड फिजिक्स का एक लैब है, उसके बाद आईटी का लैब है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लैब है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लैब है। ये तो हो गया प्रैक्टिकल का। और टर्म वर्क जो है, टर्म वर्क में आया है एक नया कोर्स अंडर MOOCS या स्वयं ETC अदर कोर्स इसके अंडर होता है जो करना है। और उसके बाद है KYP या IT एसेंशियल या पाइथन या अदर कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड करना है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस जो कि टर्म वर्क में है नया। तो हम लोग देख रहे हैं मैथ का मैथमेटिक्स 2 में इसका ये कोर्स कंटेंट्स, इसका क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से यूनिट। तो इसमें फर्स्ट यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है फर्स्ट में, जिसमें कि फंक्शन पढ़ने हैं, कंटिन्यूटी फंक्शन, और जो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, ये सब सारे के सारे लिमिट पढ़ने हैं। उसके बाद पढ़ना है यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, जिसमें कि पढ़ना है सिंपल इंटीग्रेशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बाई पार्ट मेथड, डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने हैं। इसमें पढ़ने हैं एरिया बाउंडेड बाई कर्व एंड एक्सेस, एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व, ये सारे के सारे पढ़ने हैं किसमें, तो इंटीग्रल कैलकुलस में। उसके बाद आता है यूनिट 3 में है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसमें पढ़ने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है जो पढ़ना है। और नेक्स्ट जो है यूनिट 4 है वेक्टर अलजेब्रा है, जिसमें कि पढ़ना है क्या, नोटेशन एंड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, और प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क, मोमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे के सारे पढ़ना है यूनिट 4 में वेक्टर अलजेब्रा में। उसके बाद ये तो मैथ का रहा। उसके बाद आता है अप्लाइड फिजिक्स का। तो अप्लाइड फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं, तो इसके देखेंगे हम लोग। कोर्स कंटेंट में यूनिट 1 में क्या है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट यूनिट पढ़ना है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें पढ़ना है क्या क्या, वेव मोशन पढ़ना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल देखने हैं, वेव वेलोसिटी पढ़ने हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ दियर रिलेशनशिप, और उसके प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे पढ़ने हैं वेव मोशन एंड एप्लीकेशन में। इसमें पढ़ने हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। उसके बाद उसी में पढ़ना है एक्वास्टिक ऑफ बिल्डिंग्स, जिसमें रिवर्बेशन टाइम, इको, नॉइज, ये सब सारे के सारे पढ़ने हैं यूनिट 1 में। और उसके बाद आता है यूनिट 2 में ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल लॉ पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लॉ पढ़ना है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर पढ़ना है, लेंस फार्मूला पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस पढ़ना है, मैग्नीफिकेशन ऑफ एंड डिफेक्ट्स पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, उसके क्रिटिकल एंगल एंड कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं। उसमें पढ़ने हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, ये सारे के सारे पढ़ने हैं किसमें, तो यूनिट 2 के ऑप्टिक्स में। उसके बाद आता है यूनिट 3 में इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या पढ़ना है, तो कोलम्बो लॉ पढ़ना है, चार्ज का यूनिट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, गैस लॉ पढ़ना है, फ्लक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है इसमें। तो ये आते हैं सारे के सारे यूनिट 3 में। यूनिट 3 में पढ़ने हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और यूनिट 4 में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ने हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने हैं और उसके यूनिट पढ़ने हैं। और इसमें डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट ये सारे के सारे पढ़ने हैं। रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये जो पढ़ने हैं यूनिट 4 के करंट इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यूनिट 5 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और उस सब का प्रॉपर्टी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड यूनिट्स, मैग्नेटाइजेशन, ये सारे के सारे पढ़ने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और उसके बाद है यूनिट 6 में, यूनिट 6 में है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या क्या है, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल, उसके बाद जंक्शन पढ़ना है जिसमें पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। ट्रांजिस्टर पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन एंड दियर टर्मिनल्स, टाइप्स पीएनपी एंड एनपीएन, सम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, लिस्ट ओनली फोटो सेल्स, सोलर सेल्स, वर्किंग प्रिंसिपल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, सारे के सारे पढ़ने हैं सेमी कंडक्टर फिजिक्स में। उसके बाद आता है यूनिट 7 मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने हैं लेजर, उसके एनर्जी लेवल, आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन, पोटेंशियल, ये सारे के सारे पढ़ने हैं मॉडर्न फिजिक्स में। उसके बाद पढ़ने हैं पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जेशन, टाइप्स ऑफ लेजर्स, रूबी, हीलियम और नियॉन एंड सेमीकंडक्टर, लेजर कैरेक्टरिस्टिक, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ लेजर, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर, नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब सारे पढ़ने हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये रहा फिजिक्स का पूरा ओवरव्यू। और इसके बाद नेक्स्ट का देखते हैं। और उसके बाद का है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, और इसमें कंटेंट जो है कोर्स का कंटेंट, ये तो इसमें यूनिट 1 में है बेसिक इंटरनेट स्किल। इंटरनेट स्किल के बारे में बेसिक जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग ब्राउज़र, इफिशिएंट यूज ऑफ सर्च इंजन, अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडियन पोर्टल, कॉलेज पोर्टल, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस, ये सब के बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में। एंड यूनिट 2 है ओएस इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन यूनिट 2 में पढ़ना है, जिसमें कि लिनक्स एंड एमएस विंडो, ये दोनों का इंस्टॉलेशन पढ़ना है। और यूनिक्स सेल एंड कमांड वीआई एडिटर, ये सारे पढ़ना है यूनिट 2 में। एंड यूनिट 3 में है HTML4 और CSS जो C# है उससे मेकिंग बेसिक पर्सनल वेब पेज, इसमें देखना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 है ऑफिस टूल, ओपन ऑफिस राइटर, ऑफिस स्प्रेडशीट,
ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ये सब सारे के सारे पढ़ना है यूनिट 4 में। और यूनिट 5 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, जिसमें कि है क्लास लेक्चर विल ओनली इंट्रोड्यूस द टॉपिक और डिमॉन्स्ट्रेट द टूल के बारे में, सारे के सारे टूल के बारे में यूनिट 5 में पढ़ने हैं। और इसमें एक्चुअल लर्निंग विल टेक प्लेस इन द लैब बाई प्रैक्टिस, इसमें है कि सारे के सारे लैब कराए जाएंगे यूनिट 5 के लिए। अब हमारा अगला जो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें सारे पढ़ने कोर्स कंटेंट में फर्स्ट है यूनिट फर्स्ट में ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स। इसमें पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड, ट्रांजिस्टर, FET, MOS एंड CMOS and their application, current, periodic, non-periodic signal, non-ideal voltage, current source, independent, dependent voltage current source, ये सारे के सारे पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल में फर्स्ट यूनिट में। और यूनिट 2 है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट का ओवरव्यू देखना है इसमें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जिसमें कि पढ़ना आइडियल ऑप एम्प, प्रैक्टिकल ऑप एम्प, ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप, configuration, application of op amp as amplifier, adder, differentiator and integrator, ये सारे के सारे पढ़ने हैं यूनिट 2 में ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट्स में। और यूनिट 3 है उसके बाद यूनिट 3 में ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ओवरव्यू है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन ऑपरेशन और गेट्स फंक्शनल ब्लॉक अप्रोच। इसमें गेट का फंक्शन पढ़ना है, बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है और बूलियन अलजेब्रा पर ऑपरेशन। ये हुआ यूनिट 3। और इसके बाद है यूनिट 4, जिसमें कि पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, जिसमें कि EMF, करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर एंड एनर्जी, MMF, मैग्नेटिक फोर्स, परमेबिलिटी, हिस्टेरियस लूप, रिलेटेंस, लीकेज फैक्टर एंड VH कर्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, ये सब सारे के सारे पढ़ने हैं यूनिट 4 में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट में। उसके बाद है यूनिट 5 है, जिसमें कि पढ़ना है AC सर्किट्स। AC सर्किट्स में पढ़ना है क्या क्या, साइकिल फ्रीक्वेंसी, पीरियडिक टाइम, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, फेज एंगल, पावर फैक्टर, मैथमेटिकल एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड करेंट, AC एंड रजिस्टर्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स, ये सब सारे के सारे पढ़ने हैं यूनिट 5 में AC सर्किट में। उसके बाद आता है यूनिट 6। यूनिट 6 में है ट्रांसफार्मर एंड मशीन। इसमें पढ़ना है क्या जनरल कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट प्रिंसिपल। और उसके बाद EMF, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, बेसिक इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर, ये सारे के सारे पढ़ने हैं यूनिट 6 में। उसके बाद एक रहा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं, तो इसको देखते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट 1 में पढ़ना है बेसिक ऑफ मैकेनिज्म एंड फोर्स सिस्टम। इसमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस एंड relevance of mechanics, applied mechanics, static dynamic, space time, mass, practical, flexibility body and rigid body, scalar and vector quantity, unit measurement। इसमें पढ़ना है force, resolution of force, composition of force। और उसके बाद है यूनिट 2 में, यूनिट 2 है इक्विलिब्रियम। यूनिट 2 में पढ़ना है इक्विलिब्रियम में क्या क्या है, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रेंट, free body and free body diagram, analytical and graphical method of analyzing equilibrium, Lami's theorem, application for various engineering problem, beam reaction for cantilever। और उसके बाद आता है यूनिट 3 में फ्रिक्शन जो है यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, तो फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में क्या क्या पढ़ना है, फ्रिक्शन एंड इट रिलेवेंस इन इंजीनियरिंग, टाइप्स एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिवॉज,
relation between coefficient of friction and angle of friction, equilibrium of bodies on level surface subjected to force parallel and inclined to plane, और उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़। उसके बाद आता है यूनिट 4 में। यूनिट 4 में है क्या, सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, सेंट्रॉइड ऑफ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर। उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट फिगर कंपोज्ड ऑफ नॉट मोर देन देयर ज्योमेट्रिकल फिगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसमें कि CG निकालना रहता है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का, सिलेंडर का, स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, ये सब सारे का CG निकालना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद आता है यूनिट 5 में। यूनिट 5 में है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, और सिंपल लिफ्टिंग मशीन में क्या पढ़ना है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन लोड पढ़ना है, इफर्ट पढ़ना है, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ना है, वेलोसिटी रेशियो पढ़ना है, एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिक, उसके बाद लॉ ऑफ मशीन, आइडियल मशीन, फ्रिक्शन इन मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशिएंटी, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल मशीन, बॉम एंड बॉम व्हील, सिंगल परचेज एंड डबल परचेज कर्व, ये सब सारे के सारे, स्क्रू जैक, सब पढ़ने हैं सिंपल लिफ्टिंग मशीन यूनिट 6 में। तो ये रहा सेकेंड सेमेस्टर बिहार डिप्लोमा जो है SBT बिहार, उसका सेकेंड सेमेस्टर का न्यू सेशन का सिलेबस। यह है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, डिप्लोमा के लिए। हेलो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।